Assalamualaikum Adab. I'm Shahid Zulkifli, lecturer of physical education, and welcome to physical education classes. Dear viewers and students, in our today's lesson we are going to discuss about physical fitness and its components. इससे पहले वाली क्लास में हमने फिजिकल फिटनेस को डिफाइन किया था, फिजिकल फिटनेस के हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स को देखा था। तो आज वाली क्लास में हम स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं वो देखने जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिव्यू लेते हैं व्हाट इज फिजिकल फिटनेस। Physical fitness is the ability of an individual to perform any kind of physical task or physical work. जब मेरी जिस्म में इतनी एबिलिटी हो, इतनी कैपेसिटी हो, इतनी कैपेबिलिटी हो कि मैं कोई फिजिकल वर्क कर सकूं, मैं फुटबॉल खेल सकूं, क्रिकेट खेल सकूं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकूं, तो मुझ में फिजिकल फिटनेस है। तो फिजिकल फिटनेस के हमारे पास दो टाइप्स है, वन इज हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड अनदर इज स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस is that fitness which is required to perform daily tasks. खाने के लिए, पीने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आम जो रोज़मर्रा के काम हमारे हैं उनमें जो फिटनेस लगती है उसको हम हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कहते हैं। एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल फिटनेस इज दैट फिटनेस विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन एनी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन और स्पोर्ट्स इवेंट। क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए जो हमारे पास फिजिकल फिटनेस चाहिए उसको हम स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कहते हैं। हेल्थ रिलेटेड की हमने ऑलरेडी जो क्लास हमने दी है फिजिकल फिटनेस पे उसके कंपोनेंट्स देखे हैं। आज वाली क्लास में हम देखेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स है। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स है उनमें स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, एंडोरेंस, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एक्यूरेसी एंड पावर आता है। तो इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेंथ को हम अगर डिफाइन करेंगे, स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। जब मेरे जिस्म में इतनी एबिलिटी हो कि मैं कोई लोड उठा सकूं, बाय रेजिस्टेंस हियर वी मीन लोड, कि मैं कुर्सी को लिफ्ट कर सकूं या किसी लोड को लिफ्ट कर सकूं, तो उस एबिलिटी को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। सिंपली एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, जब मैं कोई लोड उठा सकता हूं, कोई भारी भरकम काम कर सकता हूं, दैट मीन्स आई एम हैविंग द एबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ। स्पीड, एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट्स इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब मैं काम जल्दी जल्दी कर सकूं उसको हम स्पीड कहते हैं। एजिलिटी, एबिलिटी टू चेंज पोजीशन क्विकली एंड इफेक्टिवली, जब मेरे जिस्म में, मेरी बॉडी में इतनी एबिलिटी हो, इतनी कैपेसिटी हो, इतनी कैपेबिलिटी हो कि मैं अपनी पोजीशन जल्दी से चेंज कर सकूं उसको हम एजिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन स्पोर्ट्स कंडीशन में क्रिकेट की एग्जाम्पल दूंगा कि मैं एक जगह फील्डिंग कर रहा हूँ, कभी बॉल इधर से आ रही है, कभी इधर से जा रही है, और मेरी बॉडी में अगर मैं ये एबिलिटी है कि मैं यहाँ से भी मूवमेंट कर सकूं और क्विकली यहाँ से भी मूवमेंट कर सकूं, या खो खो में अगर आप देखेंगे, खो खो में चेजर और रनर के जो बीच में जो भागदौड़ होती रहती है उसमें कभी इधर से भागना पड़ता है, कभी उधर से भागना पड़ता है, तो डिफरेंट मूवमेंट चेंज करनी पड़ती है। अगर मेरी बॉडी में इतनी एबिलिटी हो कि मैं ये पोजीशन चेंज कर सकूं क्विकली एंड इफेक्टिवली, देन आई एम हैविंग द एबिलिटी ऑफ एजिलिटी। एंडोरेंस, उसके बाद एंडोरेंस मीन्स एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अंडर द कंडीशंस ऑफ फटीग, एंड फटीग हियर मीन्स टायर्डनेस। फटीग का मतलब टायर्डनेस है। अगर मेरी जिस्म में, अगर मेरी बॉडी में इतनी एबिलिटी हो कि मैं एक काम कर सकूं लंबे समय तक अंडर द कंडीशंस ऑफ फटीग, थकने के बावजूद भी मैं वो एक्टिविटी कंप्लीट करता हूं, दैट मीन्स आई एम हैविंग एंडोरेंस। वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है, एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अंडर द कंडीशंस ऑफ फटीग इज नोन एज एंडोरेंस। एंडोरेंस के बाद हमारे पास जो कंपोनेंट आता है दैट इज बैलेंस, एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस और इक्विलिब्रियम अंडर स्टैटिक एंड डायनामिक कंडीशंस। हमारे पास दो कंडीशंस होती है जिनमें हम रहते हैं। एक तो स्टैटिक कंडीशन होती है, जब मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक कंडीशन। जब मैं मूवमेंट में हूँ, दैट इज कॉल्ड डायनामिक कंडीशन। अगर मेरी बॉडी में इतनी एबिलिटी है कि मैं दोनों कंडीशनों में, चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनामिक हो, अपने जिस्म का इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता हूं, दैट इज बैलेंस। और बैलेंस एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिम्नास्ट की एग्जांपल लीजिए, उसको वहाँ पे बीम पे बैलेंस करना पड़ता है, बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है, स्टैटिक कंडीशन में भी, डायनामिक कंडीशन में भी। तो बैलेंस एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन में ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी टू यूनाइट मूवमेंट्स इनटू सिंगल पैटर्न। कोऑर्डिनेशन में मिलजुल के काम करना। हमारे बॉडी पार्ट्स में हैंड आई कोऑर्डिनेशन में एग्जांपल देता हूं क्रिकेट में। हैंड आई कोऑर्डिनेशन मींस
बॉलर बॉल कर रहा है और बैट्समैन खेल रहा है, उसकी आंखें देख रही है और उसकी आंखों के देखने से जो सिग्नल ब्रेन तक जाती है उसी के हिसाब से उसके हाथ चलते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स मिलजुल के काम कर रहे हैं, तभी जाके वो बैट्समैन शॉट खेल पा रहा है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक्यूरेसी आती है, एबिलिटी टू कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स टुवर्ड्स अ टारगेट। अपने वॉलंटरी मूवमेंट्स यानी कि वो मूवमेंट जो हम कंट्रोल कर सके बाय ओन, उनको एक टारगेट की तरह मौजन करना, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्रिकेट में क्रिकेट खेल रहा हूँ, रनआउट के लिए मैं जा रहा हूँ, एक प्लेयर को मुझे रनआउट करना है, मैं बॉल उठा रहा हूँ, बॉल उठाता मेरा हाथ है, आंखें देखती है टारगेट की तरफ, दिमाग सोचता है, फिर मेरा हाथ चलता है। तो ये मुख्तलिफ मूवमेंट जो है हाथ की, दिमाग, आंखों का, इन सब का मिलाप टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टारगेट, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। और उसके बाद हमारा आखिरी कंपोनेंट है, दैट इज पावर, एबिलिटी टू रिलीज फोर्स इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब मुझे शॉर्टेस्ट पीरियड में अपने फोर्स को रिलीज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पावर। सो दीज आर दिस कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जरूरी है, तभी जाके वो compete कर सकता है एट हाईएस्ट लेवल्स इन स्पोर्ट्स। तो आज के लेसन में हमने ये देखा कि व्हाट इज फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के हमारे दो टाइप्स है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड के जो कंपोनेंट्स है वो हमने पहले वाली क्लास में देखे। आज वाली क्लास में हमने एक्सप्लेन की स्पोर्ट्स रिलेटेड कंपोनेंट्स, उनमें स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, एंडोरेंस, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एक्यूरेसी और पावर आता है। ये वाला क्वेश्चन क्लास 12th के सिलेबस में उसके पहले यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड हियर वी आर डिस्कसिंग जेके बोस सिलेबस। जेके बोस सिलेबस का जो क्लास 12th का पहला यूनिट है फिजिकल फिटनेस, उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आज आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वाली क्लास में आगे चलते जाएंगे, आपकी सिलेबस की कंप्लीशन करके रहेंगे, इंशाल्लाह चीज़ें आसान बनाते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।